नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एकेडमी में। एक बार फिर से आज की करंट अफेयर 11 नवंबर के करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम कुछ मोटिवेशनल कोटेज को देख लेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। इसमें कुछ मैंने वन लाइनर और कुछ रेलवे स्पेशल के लिए कुछ करंट अपडेट डाला है। कुछ एमसीक्यूज को भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कर दें, चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। तो चलिए पढ़ते हैं हम अपने मोटिवेशनल कोटेज। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो इसी के साथ बने रहिए, सेशन को देखते रहिए और अच्छे से मेहनत करते रहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो हम अब करंट को देख लेते हैं। हाल ही में जिस राज्य ने हाल ही में जिस राज्य में भारत की सबसे लंबी सिंगल लैंड मोर्टेबल मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, वो कहाँ पर है? वो आपका उत्तराखंड में भारत के सबसे लंबे सिंगल लैंड मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। टिहरी झील के पास किया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो वो 9 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में जिस देश ने H1N2 वायरस से संक्रमित मानव के पहले मामले की सूचना दी है, स्वाइन फ्लू का एक दुर्लभ लक्षण है, वो कौन सा देश है? वो आपका कनाडा है। कनाडा। जिस राज्य ने मछुआरों की बेहतर आजीविका के लिए परिवर्तनम योजना शुरू की है, वो आपका केरल राज्य है। केरल केरल ने परिवर्तनम योजना जो है शुरू कर दी है। आगे देखते हैं। हाल ही में जिस टीम ने महिला T20 चैलेंज 2020 का खिताब पहली बार जीत लिया है तो ट्रेल ब्लेजर्स है। दिल्ली एवं दिल्ली क्रिकेट संघ का कोषाध्यक्ष जिसे चुना गया, शशि खन्ना। हाल ही में भारत ने राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सूची से जिस देश को हटाने का स्वागत किया है, तो भारत ने स्वागत किया है कि जो है सूडान को हटा दिया गया है आतंकवाद की सूची से। आगे देखते हैं। विश्व विज्ञान दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो दिन आपका 10 नवंबर है। तो कह सकते हैं 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आगे बात करते हैं एमसीक्यूज की। हाल ही में किस टीम ने महिला T20 चैलेंज 2020 का खिताब जीता? तो ट्रेल ब्लेजर्स ने जीता। दिल्ली एवं दिल्ली क्रिकेट संघ का कोषाध्यक्ष शशि खन्ना को चुना गया है। शशि खन्ना को चुना गया है। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय प्रायोजित आतंकवाद की सूची में किस देश को हटाने का स्वागत किया है? तो सूडान को। विश्व विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 नवंबर को। इसमें कुछ स्टेट के नाम आ रहे हैं, कुछ स्टेट हैं और कुछ कंट्रीज के नेम हैं। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि जो है आप इन देशों के राजधानी और मुद्राओं को याद करें और जितने भी आपके पास में ये स्टेट आते हैं उनके सीएम और गवर्नर को याद करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबे सिंगल मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया है? बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं, उत्तराखंड। उत्तराखंड के अगर मैं सीएम की बात करूँ तो त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर की बात करूँ तो बेबी रानी मौर्य यहाँ पे गवर्नर है, और इसकी राजधानी की बात करूँ तो देहरादून है। ग्रीष्मकालीन राजधानी हाल ही में बनाई गई है, ग्रीष्मकालीन राजधानी तो आपकी गैरसैंण है। कौन है? गैरसैंण। गैरसैंण को जो है अभी हाल ही में ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया है उत्तराखंड की। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया के रूप में जो है मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने H1N2 वायरस से संक्रमित मानव के पहले मामले की सूचना दी है, जो स्वाइन फ्लू का एक दुर्लभ लक्षण है? तो वो कनाडा ने दिया है। किसने? कनाडा ने सबसे पहले लक्षण। ये जो स्वाइन फ्लू का लक्षण होता है, ये आपके जो सुअर वगैरह होते हैं, आपके जो पशु वगैरह होते हैं, उनसे कुछ पक्षियों से जो है स्वाइन फ्लू फैलता है। ये निम्नलिखित में से किस राज्य ने मछुआरों की बेहतर आजीविका के लिए परिवर्तनम योजना शुरू की है? तो परिवर्तनम योजना आपकी असम से संबंधित है, सॉरी असम से नहीं, केरल से संबंधित है। केरल से संबंधित है। तो केरल आपका कहाँ पड़ता है? ये जो आप भारत का जो ये मैप देखते हैं, ये आपका यहाँ पे जो आपका ये केरल पड़ता है। ये जो स्टेट है आपका, ये आपका केरल पड़ता है। यहाँ पे तमिलनाडु पड़ता है, यानी कि तमिलनाडु से भी सीमा बना लेता है ये आपका। और ये इधर ये आपका कर्नाटका से सीमा बना लेता है केरल, यहाँ पे पड़ता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे एक ओणम त्योहार भी मनाया जाता है, ओणम। तो इसके सीएम और गवर्नर को आप खुद से याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लेते हैं। मैंने कुछ इसमें मेंशन किया हुआ है रेलवे का कुछ अपडेट। रेलवे के एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, ये रेलवे के लिए करंट है, जो कि मैंने इसमें जो है डिस्कस किया हुआ है। अब देख लेते हैं। सेंट्रल रेलवे सीआर के मुंबई डिवीजन द्वारा रक्षक स्वास्थ्य सहायक रोबोट को जो है डिजाइन किया गया है। यह रोबोट डॉक्टर और रोगी के बीच दूर से संवाद कर सकता है। भारतीय रेल ने नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय रेल ने
देवलाली महाराष्ट्र से, यानी कि देवलाली महाराष्ट्र से, देवलाली भारतीय रेल ने देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर और बिहार रेलवे स्टेशन के बीच किसान रेल चलाना शुरू कर दिया है। हुबली की बात करें, हुबली में क्या हुआ है, तो कर्नाटक में हुबली, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, रेल मंत्री पीयूष गोयल और संसदीय मंत्री मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक रेलवे संग्रहालय समर्पित किया है। आगे न्यूज में देख लेते हैं, जबलपुर रेलवे स्टेशन पर पश्चिम मध्य रेलवे कोविड-19 संरक्षण केंद्र शुरू किया गया है। सरकार ने अप्रैल 2023 के बजाय 2024 तक निजी ट्रेनों को शुरू करने की समय सीमा टाल दी है। आगे बात करते हैं, मध्य रेलवे ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई में टिकट चेकिंग स्टाफ के लिए चेक इन मास्टर ऐप लॉन्च किया है। तो ये जो चेक इन मास्टर ऐप है, ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है, ये शिवाजी महाराज टर्मिनस जो कि मुंबई में स्थित है, वहाँ पर इसको जो है लॉन्च किया गया है। आगे बात करते हैं नंबर 7 पॉइंट पे, तो एमपी में भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिसे आप भेल बोल देते हैं, BHEL, BHEL आप बोल देते हैं इसको। तो मध्य प्रदेश में भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल के सहयोग से भारतीय रेलवे ने 1.7 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। तो भेल ने 1.7 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कहाँ पर किया है, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष VK यादव, इम्पोर्टेंट, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष VK यादव ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियां 2023 तक रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगी। पूर्वोत्तर भारत, ये पूर्वोत्तर भारत कौन सा है, तो पूर्वोत्तर भारत की अगर हम बात करें, पूर्वोत्तर भारत की अगर हम बात करें, तो ये जो आपका सिक्किम से ये आपका लग जाता है एरिया नेपाल का, ये सिक्किम, और सिक्किम से ऐसे होते हुए ये आपका अरुणाचल प्रदेश, ये आपका नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर फिर मिजोरम के बाद फिर आपका त्रिपुरा आता है, मिजोरम के बाद ये आपका त्रिपुरा आ जाता है, ये आपका असम हो गया, ये आपका यहाँ पे जो है मेघालय हो गया, ये सब। तो काउंट कर लेते हैं, ये 8 राज्य आते हैं पूर्वोत्तर में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश 2 हो गए, और आपका अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, मणिपुर, फिर मणिपुर के बाद मिजोरम के बाद त्रिपुरा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 असम, और 8 आपका हो जाएगा मेघालय। ये 8 के 8 राज्यों को जो है रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, 2023 तक का ये लक्ष्य इनको रखा गया है। तो ये घोषणा किसने की है, ये रेल बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं हमारे VK यादव, उन्होंने ये घोषणा की है। अरुण कुमार को पेरिस स्थित इंटरनेशनल यूनिट ऑफ रेलवे UIC के सुरक्षा प्लेटफॉर्म के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है, ठीक है। अरुण कुमार को पेरिस स्थित इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे सुरक्षा प्लेटफॉर्म के रूप में उपाध्यक्ष को जो है नामित किया गया है। आगे बात करते हैं, मध्य रेलवे ने स्क्रीनिंग और निगरानी को तेज करने के लिए एक रोबोट, जिसका नाम क्या है, कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये कैप्टन अर्जुन आपका किसने लॉन्च कर दिया है, कैप्टन अर्जुन किसने लॉन्च किया है, तो ये मध्य रेलवे ने जो है अपनी मध्य रेलवे ने जो है स्क्रीनिंग और निगरानी को तेज करने के लिए किया है। नेक्स्ट, कोविड-19 के लक्षणों के लिए यात्रियों को प्रभावी ढंग से स्कैन करने के लिए मध्य रेलवे ने एक बॉडी स्क्रीनिंग सुविधा भी की है। देखो मध्य रेलवे ने ही कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया, और मध्य रेलवे ने ही फेब्री आईज को लॉन्च किया। ये स्कैनिंग करेगा कोविड-19 को लेकर के, यात्रियों को स्कैनिंग करेगा फेब्री आई। तो फेब्री आई किसने किया है, ये भी आपका मध्य रेलवे ने किया है। किसने किया है, मध्य रेलवे ने, यानी कि हम कह सकते हैं मध्य रेलवे ने फेब्री आई को जो है लॉन्च किया है। ये स्क्रीनिंग सुविधा होगी कोविड-19 के लक्षणों को जांचने के लिए। भारतीय रेलवे ने OHE विद्युतीकरण श्रेणी में एक डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को सफलतापूर्वक चलाकर एक नया विश्व मानदंड बनाया है। इसका संचालन गुजरात के पालनपुर और बोटाद स्टेशनों के बीच सफलतापूर्वक किया। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, तो दक्षिण मध्य रेलवे जोन ने अस्पताल प्रबंधन कार्यों में सहायता के लिए एक रोबोटिक डिवाइस, अब ये दक्षिण मध्य की बात आ गई है, अब समझना है ध्यान से, जब ये दक्षिण मध्य की बात आ गई है, तो देखिए दक्षिण मध्य ने लॉन्च किया है रेल बोट।
आरबोट के नाम से इसको जो है विकसित किया है। ये भी अस्पताल स्वास्थ्य से ही संबंधित होगा। अगर हम बात करें मध्य रेलवे की, तो मध्य रेलवे ने कैप्टन अर्जुन और आपका फैब्री आइज लॉन्च किया है, ठीक है, मध्य रेलवे ने। चलिए, दक्षिण रेलवे ने लॉन्च कर दिया है आरबोट। भारत में पहले 12,000 एचपी के लोकोमोटिव को भारत रेलवे द्वारा परिचालन में लाया गया। तो ये भारत में बना है पहला 12,000 हाउस पावर का एक लोकोमोटिव इंजन, इसको जो है परिचालन में लाया गया है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, पहले एग्जाम में भी ये आया था कि कितने वाट कितने हाउस पावर का था, तो 12,000 हाउस पावर का था। यह मधेपुरा इलेक्ट्रॉनिक लोको कंपनी द्वारा बनाया गया। ये कंपनी का नाम भी याद रखें, मधेपुरा इलेक्ट्रॉनिक लोको कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है। 2023 तक भारतीय रेल सभी सभी ब्रॉडगेज मार्गों का विद्युतीकरण कर देगा। सभी ब्रॉडगेज मार्गों का क्या कर देगा? विद्युतीकरण। तो ये लक्ष्य भी, विद्युतीकरण करने का लक्ष्य भी आपका 2023 तक रखा गया है। इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करेंगे, 2023 तक ये लक्ष्य रखा गया है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने कुछ करंट को डिस्कस किया था, उसके कुछ एमसीक्यूज आपकी स्क्रीन पर हैं। वही कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं जो हमने कल करंट को जो है डिस्कस किया था। एमसीक्यूज को लगाने से पहले जिन लोगों ने या जिन बच्चों ने अभी तक ये नहीं देखा है, पिछली कल का जो वीडियो नहीं देखा है, वो जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकता है। करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में वीडियो लगे हुए हैं। तो देखिए, पहले एमसीक्यू को हम देख लेते हैं। तो किस उपन्यास के लिए मलयालम लेखक एस हरीश ने साहित्य के लिए 2020 जेसीबी पुरस्कार जीता है? तो बताइए, मैस्टेज है, पेपर बोट, चेक बोट? तो वो मैस्टेज है। मैस्टेज उपन्यास के लिए इन्होंने जो है जेसीबी पुरस्कार 2020 को जीत लिया है साहित्य के क्षेत्र में। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो राशि मिलती है वो 25 लाख मिलती है राशि, और जो इसको ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेटर को 10 लाख की राशि दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैस्टेज अंग्रेजी में जयश्री कलाथिल द्वारा अनुवादित की गई और हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई। यह प्रतिवर्ष कितनी राशि से सम्मानित किया जाता है? तो जिसको देखिए, जो इसको जो है प्रकाशित करता है, मैंने बताया उसको 25 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन जो ट्रांसलेट करता है उसको 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। चलिए, विद्या बालन द्वारा अभिनीत सह निर्मित नटखट मूवी का भी जिक्र किया था। सर्वश्रेष्ठ भारत लघु फिल्म अवारह 2020 के तीसरे संस्करण में सिर्फ पुरस्कार जीता है, जो कि ऑस्कर नामांकन के लिए योग्य से बनाता है। यह किसके द्वारा निर्देशित की गई है? बताइए, किसके द्वारा निर्देशित की गई है? तो शान व्यास, डायरेक्टर थे शान व्यास। आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है। नेशनल लीगल सर्विस डे जो सेलिब्रेट किया जाता है। साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी, साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी विश्व में शांति एवं विकास के लिए विज्ञान दिवस के विषय के रूप में मनाया गया। यह किस दिन मनाया गया है? यह किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 नवंबर। तो 10 नवंबर को जो है साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी, इस थीम के साथ में ये मनाया गया है विज्ञान दिवस। विश्व शांति एवं विकास के लिए विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया गया। किसने पहले ब्रिक्स वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों की बैठक में भाग लिया? तो किसने लिया है भाई वो भाग? तो निर्मला सीतारमण ने। ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने जो है वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों की गवर्नर की बैठक में भाग लिया है। आगे बात करते हैं। भारतीय मोबाइल कांग्रेस 2020 के चौथे संस्करण का विषय क्या था? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर हो जाएगा, इंक्लूसिव इनोवेशन, स्मार्ट आई, सिक्योर आई, सस्टेनेबल। ये आपके पास में इसकी जो है चौथे संस्करण की थीम है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के अत्याधुनिक कार्य सह आवासीय परिसर का उद्घाटन करेंगे? मुरैना मध्य प्रदेश, कोलकाता पश्चिम बंगाल, रामपुर उत्तर प्रदेश, कटक उड़ीसा, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कटक उड़ीसा में। उड़ीसा में इन्होंने जो है आवासीय परिसर का उद्घाटन किया है। इसका आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण को जो है कार्यालय सह आवासीय परिसर के साथ साथ। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य के तेजपुर लीची भौगोलिक टेक मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको जितना भी ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इंपोर्टेंट इसको मार्क कर लीजिएगा आप, कि तेजपुर लीची की भौगोलिक संकेत जो है जीआई टैग दिया गया है, तो वो कहाँ की है? ये आपकी असम की है। कहाँ की है ये असम की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द हिटमैन, द रोहित शर्मा स्टोरी, ये एक बायोपिक है रोहित शर्मा की। ये किसने लिखी है? ये पूछा गया है। तो ये किसने लिखी है? तो ये दो लेखक थे आपके पास में, देख लेते हैं। विजय लोकपल्ली और जी कृष्णन। विजय लोकपल्ली और जी कृष्णन ने ये पुस्तक लिखी है।
आगे बढ़ते हैं। 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021 और 22 से 25-26 तक की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी है। तो चेयरपर्सन कौन थे? तो 15वें वित्त आयोग के मैंने अध्यक्ष बताए थे कल। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके पास में एन के सिंह। कौन थे? एन के सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, एन के सिंह। चलिए, ये जो अजय नारायण झा, अनूप सिंह, अशोक लोढ़ी और ये दिए हैं, ये क्या है? ये इसमें आपके पास में सदस्य थे। इस इन अध्यक्ष के साथ में क्या थे? ये इसके सदस्य थे। इस कमेटी के क्या थे? ये सदस्य थे। चलिए आगे बात करते हैं। पटना और गया के बाद कौन सा हवाई अड्डा बिहार का तीसरा परिचालन हवाई अड्डा बन गया था? पटना और गया के बाद आपका जो है दरभंगा हवाई अड्डे को जो है परिचालन हवाई अड्डा बना दिया गया है। आगे बात करते हैं। वयोवृद्ध लेखक और गुजराती स्तंभकार का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो फादर वल्लेज का भी हाल ही में निधन हो गया है। आगे बात करते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना 1/7/2020 से तक विस्तारित कर दी है। तो ये आपकी ये योजना है, ये पूछी जाएगी। ABBKY, ABBKY इसका पूरा नाम क्या है? तो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। इसका विस्तार कहाँ तक कर दिया गया है? तो इसका विस्तार कर दिया गया है 30 जून 2021 तक। कब तक? 30 जून 2021 तक इसका विस्तार कर दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर। तो देख लेते हैं। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, इस बच्चे का चित्र देख रहे हैं, इसने बहुत ही अच्छा वर्क किया है, बहुत अच्छा वर्क किया है और ये फेमस हो गया है। गिनीज बुक में भी इसका नाम रिकॉर्ड हो गया है। तो अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। इसका नाम है अरहोम अरहोम तलसानिया। एक 6 साल का लड़का है जो एक अभूतपूर्व रिकॉर्ड स्थापित करते हुए दुनिया का सबसे कम उम्र का कंप्यूटर प्रोग्रामर बन गया है। दुनिया का, ध्यान रखना, दुनिया का सबसे कम उम्र का कंप्यूटर प्रोग्रामर अरहोम है। गुजरात के अहमदाबाद का है ये, गुजरात के अहमदाबाद का है। और हमने शक्तिशाली पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज परीक्षा को पास करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और ये केवल और केवल मात्र कक्षा 2 का छात्र है। इसने पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश लड़के 7 वर्षीय महमूद हमजा शहजाद के पिछले रिकॉर्ड को क्या कर दिया है? तोड़ दिया है। ये मात्र कक्षा 2 का है, कक्षा 2 का छात्र है, गुजरात अहमदाबाद का है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो है परीक्षा को जो है पास करके गिनीज बुक में नाम रिकॉर्ड किया है। नाम है इसका अरहम। चलिए आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज अजीम प्रेम जी के बारे में है। अजीम प्रेम जी, ये याद रखना। एडल गिव हारून इंडिया परोपकार सूची में, परोपकार का मतलब होता है दानदाताओं की सूची, दानदाताओं की सूची, दानदाताओं की सूची में सबसे टॉप पर रहे हैं अजम प्रेम जी। तो अब देख लेते हैं। हारून इंडिया और एडगिव ने हारून एडल गिव हारून इंडिया परोपकारी सूची में 7वें संस्करण का विमोचन किया। ये 7th संस्करण था इसका, ये भी याद रखना। 7वें संस्करण का विमोचन अभी किया गया है हारून इंडिया एवं एडल गिव ने, ठीक है। तो 2020 सूची में विप्रो के संस्थापक, ये जो हैं ये विप्रो के संस्थापक है। इंपोर्टेंट मार्क करना इसको भी। विप्रो के संस्थापक या अध्यक्ष कह सकते हैं अजीम प्रेम जी। अजीम प्रेम जी, इन्होंने ही जो है शीर्ष स्थान हासिल किया है दान देने के मामले। चलिए आगे बात करते हैं। नेपाल, नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने महात्मा गांधी पर गांधी के बारे में मेरी समझ एक विशेष संकलन को जारी किया है। अगर मैं नेपाली भाषा की बात करूँ तो मैली मैली बुझेको गांधी, मैली बुझेको गांधी ये बोला जाता है। अगर मैं हिंदी की बात करूँ गांधी के बारे में मेरी समझ, इसको जो है संकलन को जो है जारी किया है। और कहाँ पे जारी किया गया है? नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने, नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने। चलिए आगे क्वेश्चन जो है। कार्ड नेटवर्क अमेरिकन एक्सप्रेस ने फ्लेक्सिबल क्रेडिट सीमा के साथ अपना पहला प्रीपेड भुगतान कार्ड जारी किया है। ये याद रखना, ये नॉन बैंकिंग है, ये बैंक से संबंधित नहीं है। तो मोबिलिक ब्लू कार्ड जारी करने के लिए मोबिलिक के साथ में क्या किया इसने? समझौता किया है। चलिए इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको मार्क करेंगे। एक पुस्तक लॉन्च हुई है, एक पुस्तक योर बेस्ट डे इज टुडे, योर बेस्ट डे इज टुडे। ये किसकी है? ये अनुपम खेर द्वारा लिखित है। योर बेस्ट डे इज टुडे, अनुपम खेर। इनकी और भी कुछ पुस्तकें आई थी, तो देख लेते हैं। लेसन लाइफ टोट मी अनलाउनली, ठीक है। और एक आई थी द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, द बेस्ट थिंग अबाउट इज यू इज यू। चलिए आगे न्यूज पे चलते हैं। टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में, टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में मराठी फिल्म कार्चनी कार्चनीची वारी एसेज ऑन ए रोड ट्रिप एकमात्र भारतीय परिदृष्टि है।
द मूवी वाज डायरेक्टेड बाय, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मंगेश जोशी। तो ये किसने डायरेक्ट की है? मंगेश जोशी ने डायरेक्ट की है। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो आज 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है, नेशनल एजुकेशन डे। नेशनल एजुकेशन डे। बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे। ठीक है। इसकी जो थीम है वो है एवरी इंडिविजुअल हैज़ ए राइट टू एजुकेशन। एवरी इंडिविजुअल हैज़ ए राइट टू एजुकेशन। ठीक है, ये मनाया जा रहा है। मौलाना अब्दुल कलाम कौन थे? ये द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। ठीक है, द फर्स्ट स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। आगे बात करते हैं, ट्रेल ब्लजर्स ने सुपरनोवा को हराकर शारजाह में 2020 का वीमेन टी20 चैलेंज का खिताब जीत लिया है, यानी कि महिला टी20 खिताब जो जीता है वो ट्रेल ब्लजर्स ने जीता है। तो ये आज की कुछ करंट अपडेट थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को जो है लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।